लेकिन एक पुत्र ही तो नहीं है, और अब पुत्र नहीं है तो समझी साहब अब तो हमने विवाह भी कर लिया। निश्चित दिन महल रहे राजा जी, मन में खुशी हमारा है। अरे ढुलकिया कछु समय के बाद भवन में, अरे कोई जन्म है राजा कुमार, अरे कोई जन्म है राजा कुमार। और ये रमेश मास्टर जी ग्राम नगला मोती निवासी डॉक्टर साहब है, मास्टर साहब ना जी, डॉक्टर साहब जी मवेशी के डॉक्टर है। आदमी के ग्राम नगला मोती 20 रुपए देते हैं, भगवान सुख शांति रखे। आज कम पैदा भाई ने डॉक्टर ही में। कुछ समय के बाद में माँ गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जब राजा ने सुना कि मेरे यहाँ भवन में तो बेटा पैदा हो गया, कैसे बहुत खुशी हुआ। विचार लगाया कि चलो, अंत में भगवान ने मेरी बहुत अच्छी सुनी। चलो समझी बधाई ले आए। लेकिन बधाई भी तो रुपया देते होंगे। माँ गंगा नहीं देर लगाई, गोद में बेटा ले रे उठाई, मेरा राजा दाना लुटावे, मेरा राजा दाना लुटावे, आधे का करम ले जावे। ये क्या हो रहा है? अरे मैं सहन कर रहा हूँ किसके लिए कि मेरे यहाँ भवन में पुत्र हो गया। लेकिन बाज गई है बेटा को सुनने उधार। बैठा हूँ फिर मैं तो यही कहूँगा, लिखने वाले ने महाभारत लिखा, देखने वालों ने देखा और समझने वालों ने समझा। माँ के पुत्र पैदा हुआ, माँ के पुत्र पैदा हुआ, और समझी साहब पुत्र को पैदा होते ही माँ ने हाथों पर रख लिया। हाँ, लगे पुत्र चली रही नारी पलन करी आया है। अरे ढुलकिया एक कदम भूप गयो है भेराई,
बहुत थी, लेकिन भागना जब बंद हुआ, विचार लगाया कि अब तो बहुत दूर चली गई, और दूर से प्रसन्न किया, दूर से ही प्रसन्न किया माता गंगा ने कि तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो, मेरा तुम्हारा वादा क्या हुआ था। अरे कछु बात वही है ना होती, अरे कछु बात वही है ना होती, सर से सरकी गई है मजबूत होती। पहले हमारी माता बहनाएं अगर घूमते जनते और न्यू आए वो तो बहुत अशुभ मानती, क्या बहुत अशुभ मानती थी। लेकिन अब अब न्यू यहाँ तक आ गया, फिर कुछ समय बाद ऐसे आए वो, अब चाहे मोटरसाइकिल जाए चाहे कहूँ जाए और जो पीछे लगे पहिया मोती माता बहनाओं थोड़ा संस्कृति का ध्यान रखो, विचार लगाओ कि हम पर, अरे तुम धर्म पत्नी हो, कावल तुमसे कहे कि तुम धर्म पता हो, तुम धर्म की पत्नी हो, सारा धर्म तुम्हारे ऊपर टिका है, वो बोझ रखो। आज माता गंगा राजा भागना बंद हो गया, तब वो स्त्री ने कहा, नारी नहीं ये अवनार है, कोई रही उबतलाई है। पिछली याद करो मेरे दुल्हा, पेट रही ले जाई है, अब नहीं कंधव नवीरे आऊ, बेटा गंगा में जाई जाऊ। जो गंगा का नाम लिया, कहा मैं इसे पुत्र को अपनी धार में मैं करूंगी। मेरा तुम्हारा विवाह हुआ था, तब मैंने ये कह दिया था कि मैं जो करूंगी उसे तुम रोक नहीं पाओगे। आज राजा पूरी तरह जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। लेकिन इसी तरह राजा दशरथ भवन में पड़ा है, इसी तरह राजा दशरथ भवन में पड़ा है। ये समझ में नहीं आता, और तुमने को कमले से अभय ना कह रहे, तो मैं अपनी कह रहा हूँ, अपनी बीती। अभी छोटी वाली बहन के नाम जमीन करवा दिया 7 हजार लेके, और जबरदस्ती बड़ी वाली अपने नाम करवाइए। ये बाल हट या त्रिया हट, समझ रहे हो? और एक त्रिया हट, जो देखा महाराजा दशरथ ने कि जो महारानी श्रृंगार करने वाली, मुझे अकल बताने वाली, आज शोक भवन में चली गई है, बेहोश हो गई। आज राजा शांतन बेहोश हो गया, दोनों हाथ जोड़े और कहा, अरे कुमारी अब नहीं जीवन रहो हमारो, कुमारी कहते हैं क्या? कुमारी अवस्था उसे कहते हैं जो सुंदर हो। विवाह से बाजू कहते हैं कुमारी,
और विवाह के बाद ही कुमारी कहते हैं। कुमारी अवस्था वो होती है कि बिल्कुल 16 वर्ष की आई हो, शरीर छिलकता हो, उसे कुमारी अवस्था कहते हैं। भगवान राम ने शूर्पणखा से कहा था, मोर कुआर अहो लघु भ्राता, मेरा भाई छोटा कुमार है, कुमार। और कुमार माने क्या है? सुंदर। उसने ये समझा कि कुआरा है। तब तो शूर्पणखा गई, लेकिन राजा ने ये कहा कि महारानी अभी तेरी कुमारी अवस्था है, लेकिन मैं दर्शन हो गया, अब संतान भाई न भाई, मेरा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अरे ये भागे ये तो बंदभार में जइयो, क्या तू मुझे पागल समझता है? मैंने उस बहन में तुझसे कहा था, तू ये समझ रहा था कि रानी क्या मांगेगी, क्या कहेगी? तुझे पता नहीं था? विवाह करते समय पंडित जब वचन देता है तब तुम्हें श्री देवी जी कह देती है कि हाँ जो पति कहेगा उसी को मैं करूंगी, और तब देव कह देते हैं सत्य कुमारी कि हाँ तुम जो कहो चाहिए हम करेंगे। लेकिन विचार करो, तब क्या कहा था? सजना रोई रही